आपकी अमानत को खो दिया। जो बच्चा मैंने आपको देने का वादा किया था, मैं उसका ध्यान नहीं रख पाई। जो होना था सो हो गया। भगवान ने चाहा तो एक बहुत सुंदर सा बच्चा बहुत जल्द तुम्हारी गोद में खेलेगा। मैं वादा करती हूँ, मैं जब भी माँ बनी मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। और जैसे इस दुनिया में वो बच्चा आएगा, सबसे पहले लाकर आपकी गोद में रख दूंगी। नेहा, बच्चा तुम्हारे पास हो या मेरे पास, क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। वो देखो, वो बच्चा कितना प्यारा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इतना प्यारा सा बच्चा तुम्हारी गोद में खेले, और फिर कभी कभी मैं भी उसे अपनी गोद में ले लिया करूंगी। हम दोनों की सोनी गोद सज जाएगी। दीदी मुझे दीजिए ना। कितना प्यारा बच्चा है ना। अगर मेरा बच्चा होता तो वो भी ऐसा ही होता। हाँ नेहा, बिल्कुल ऐसा होता। पता नहीं सपनों में मैंने इसे कितनी बार अपने सीने से लगाया होगा, कितनी बार इसका माथा चूमा होगा, कितनी बार इसे लोरियां गा गा कर सुलाया होगा। निकिता, निकिता देखो कितना प्यारा बच्चा है। पापा, पापा ये शालिनी दीदी की अमानत है जिसको मैं बचा नहीं पाई। मैं इसका ध्यान नहीं रख पाई पापा। वो हमेशा मेरे पास है। हाँ नेहा, वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। लेकिन अभी मुझे दे दो प्लीज। मैं ये तस्वीर किसी को नहीं दूंगी। नेहा वो कहीं नहीं जाएगा। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि मैं इसे फोटो फ्रेम कर लाती हूँ। फिर ये हमेशा तुम्हारी नजरों के सामने रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। लाओ मुझे दे दो। पापा आप यहीं रुकिए, मैं इसे फ्रेम कर लाती हूँ। तुम चिंता मत करना। मैं नहीं पापा। तो बेटा, अब कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? अब पहले से ठीक हूँ पापा। और फिर निकिता भी तो है मेरा ध्यान रखने के लिए। अब तुम दोनों बहनों का रिश्ता ही ऐसा है। अच्छा, आप दोनों बातें कीजिए, मैं जूस लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक। हाँ बेटा। पापा शादी के बाद लड़कियां पढ़ाई के लिए
निकिता, क्या बात है? इतनी घबराई भी क्यों लग रही हो? और ये कैलेंडर क्यों काट रही हो? दीदी बात को समझिए। नेहा को अभी भी वही बात याद है जब उस रात को पार्टी में उसका मिसकैरेज हुआ था। वो कौन सा साल था? 2002। और अब कौन सा साल चल रहा है? 2003। ये कैलेंडर भी 2003 का है। नेहा की यादों का सफर तो थम गया है, पर वक्त तो नहीं ठहराना। ये बात तो मेरे दिमाग में भी नहीं आई। डॉक्टर्स ने खास इंस्ट्रक्शंस दी थी कि हमें नेहा को अभी भी यही बात एहसास दिलानी है कि पूरा माहौल 1 साल पहले का है। ये भी कोई जिंदगी है? कल्ले पकाओ कल्ले खाओ। हूँ तो बेटों की माँ, पर बेटे हैं कि पैसा भेज देते हैं, समझते हैं हो गई उनकी जिम्मेदारी पूरी। ऊपर वाले ने बेटी दी होती, वो समझती अपनी माँ का सुख दुख। ओए होए कौन आ गया? ओए होए आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ। घंटियां बजानी बंद करो, घंटी खराब हो जाएगी। हाय मॉम। हाय लाली, कुकु तू। और हाय से बाद में करना, पहले ये बता तूने क्यों नहीं बताया तू आज जा रहा है? सरप्राइज मॉम, सरप्राइज। अच्छा चल अब कर भी दे। क्या? अपनी बीजी को पैरी पहना। ओह माय ओल्ड फैशन मॉम। चिता रहे पुत्र। अच्छा मॉम, आपके लिए एक और सरप्राइज है। देख बे कुकु, जब अपनी बीजी से बात करना तो अपनी भाषा में कर। ओके, आई मीन अच्छा बीजी, आपके लिए मैं अमेरिका से कुछ लाया हूँ। ना ना मैंने तो कुछ नहीं चाहिए, बस तू आ गया तो मेरे तो कलेजे में ठंडक पड़ गई। बीजी, मेरे साथ कोई आया है। ओके जस्ट वेट। हनी कम इन। Come, meet mom. हाय बीजी। कुकु एक ही बुलाया है। बहू। किसकी? तेरी बीजी और किसकी? हाय रब्बा, ये क्या कह रहा है तू? Sweetheart, take my mother's blessing. बड़े हट। कुकु ये क्या कर रही है? रोक इसे। बीजी, आशीर्वाद दो उसको। ये क्या कर रही है? बीजी, ओहो बीजी, अमेरिकन स्टाइल में आपसे पहचान कर रही, और कुछ नहीं। अच्छा, नाम क्या है तेरा? What did she say? She's asking your name. Margaret. मारसुटिया? Oh बीजी, मार्गरेट। मार्गेट। मार्गेट। देख कुकू, तूने मार्गेट को यहाँ लाके ना अच्छी मार मारी है मेरे सपनों पे। अब मैं आस पड़ोस वालों को क्या कहूंगी कि मेरा पुत्र एक सुरमुन्नी को साथ लेकर अमेरिका से आया है? What did she say? She's saying that you're very beautiful and that she welcomes you to this house. Thank you. नेहा, सोनिया तुम यहाँ? निकिता, निकिता कहाँ चली गई? अरे निकिता भी मिल लेगी, पहले मुझसे तो मिल लो। तुम्हें मालूम है, तुमसे मिलने के लिए मैंने स्पेशली ऑफिस से लीव लिया है। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं तो ठीक हूँ। पता नहीं शालिनी दीदी भी अभी यहीं बैठी थी, कहाँ चली गई? तुम क्या पियोगी? चाय या कॉफी? मैं लेके आती हूँ। अरे नेहा बैठो ना। मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हें थकाने के लिए नहीं। सोनिया मैं अभी आती हूँ। नेहा, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? देखो नेहा, अब मेरे और राजीव के बीच कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही सोनिया।
मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ देर सोना चाहती हूँ। सोनिया प्लीज तुम जाओ। नेहा, ये ही तो बताने मैं तुम्हें आई हूँ। ये वक्त सोने का नहीं, आंखें खुली रखने का है। तुम्हारा मतलब? नेहा, अगर आंखें खुली रखोगी तभी तुम्हें नजर आएगा कि आसपास क्या चल रहा है। तुम्हारे पति राजीव और तुम्हारी बहन निकिता के बीच। नेहा, अगर तुम्हारे और तुम्हारे पति सोनिया, तुम नेहा से बातें कर करके तुम तो उसे थका ही दोगी। मैं तो बस यूं ही नेहा का हाल पूछने आई थी। तुम भी तो उसकी बहन हो, अपनों से मिलने तो तुम आओगी ही। क्यों? चलती हूँ। नेहा, तुम्हारा जब भी मुझसे मिलने का या मुझसे बात करने का मन करे तो मुझे फोन कर देना। मैं घर पर ही मिलूंगी। ओके, बाय। क्या बात है नेहा, तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो? पता नहीं, जब भी सोनिया को देखती हूँ कुछ घबराहट सी होने लगती है। अरे नेहा, बचपन से तुम्हारा यही हाल है। अरे सोनिया की तो आदत है बस अपने आसपास के लोगों को टेंशन देती रहती है। तुम चिंता मत करो, यू जस्ट रिलैक्स। हेलो। हेलो पापा, मैं निकिता बोल रही हूँ। कैसी है तू निकिता? और नेहा कैसी है? अभी तक तो हम दोनों ठीक ही हैं। क्या बात है निकिता, तू ऐसे क्यों बात कर रही बेटा? पापा, सोनिया आई थी और उसके जाने के बाद नेहा कुछ नर्वस फील कर रही थी। ऐसी क्या बात हो गई बेटा? पता नहीं, मैं तो उस समय कमरे में नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों पापा मुझे ऐसा लग रहा है कि सोनिया नेहा को ये बात बताने वाली थी कि राजीव की और मेरी शादी हो गई है। बेटा कहीं ये तुम्हारा वहम तो नहीं है? नहीं पापा, सोनिया को आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर आ गई, नहीं तो पता नहीं सोनिया ने नेहा को क्या बता दिया होता। ये बात वो ठीक नहीं कर रही। मुझे लगता है विद्या से बात करनी पड़ेगी। हाँ पापा, प्लीज आप बुआ से बात कर लीजिएगा और उन्हें कहिएगा कि वो सोनिया को समझा दे। ठीक है बेटा, बाय। बाय पापा। भाभी, भैया, राम 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 राम। यूं अचानक फोन करके बुला लिया। सब खैरियत तो है ना भाभी? अभी तक तो सब खैरियत है, लेकिन अगर सोनिया ने फिर से वैसी हरकत की जैसे कि आज की है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। लो कर लो बात भैया, ऐसा क्या किया उसने? वो नेहा के घर जाकर निकिता और राजीव की शादी की बात बताने लगी। ये तो अच्छा हुआ कि निकिता वहाँ सही समय पर पहुँच गई और बात संभल गई, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। मुझे एक बात बताइए दीदी, सोनिया की कोई दुश्मनी है नेहा निकिता के साथ? बचपन से मैं उस लड़की को देख रही हूँ, हमेशा बहाने ढूंढती रहती है मेरी बच्चियों को परेशान करने के लिए। मेरी समझ में नहीं आता कि वो ऐसी हरकतें करती क्यों है। हम वैसी क्या कम मुसीबतों से गुजर रहे हैं? मैंने उसे प्यार देने में ऐसे आखिर कौन सी कमी रखी? उसकी सारी जरूरतों से लेकर पढ़ाई लिखाई सारी जिम्मेदारियां मैंने पूरी की। नेहा, निकिता और सोनिया में मैंने कोई फर्क नहीं समझा। मैं ये सब अपने मुंह से कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आखिर जब मैं उसे अपनी बेटी मानता हूं तो वो नेहा और निकिता को अपनी बहन क्यों नहीं समझती, क्यों नहीं वैसा प्यार देती? और इससे पहले भी दीदी कई बार उसने मुसीबतें खड़ी की है दोनों बहनों के लिए। देखो विद्या, अब अगर ऐसा कुछ आगे उसने किया तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मैं खुद नहीं कहना चाहता उससे, लेकिन मैं तुमसे यह चाहता हूं कि तुम उससे प्यार से पुचकार कर, डांट कर, जैसे भी कहना हो ये कहो। इसके आगे मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा।
मामा मैं मैगजीन पढ़ रही थी। अरे ये फिल्मी मैगजीन पढ़ पढ़ के तेरा दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया आपको? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तू नेहा के घर गई थी? हाँ गई थी उसका हालचाल पूछने के लिए। अरे राम राम, तो हाल चाल पूछ कर वापस आ जाती। ये 2-4 और ज्यादा बातें वहां बैठकर करने की क्या जरूरत थी तुझे? हाँ सोनिया तू भी ना खुद भी शर्मिंदा होती है, मुझे भी शर्मिंदा करती है। तुझे पता है तेरी वजह से आज तेरे मामा की कितनी बातें सुननी पड़ी मुझे। लेकिन मम्मी इसमें रोने वाली क्या बात है? अरे तो रो नहीं तो और क्या करूं तू बता। भैया और भाभी राम राम इतनी बेइज्जती की उन्होंने मेरी। मैं कुछ नहीं कह सकी, चुपचाप सुनना पड़ा मुझे, क्योंकि उनके बहुत एहसान है हम पर। तेरे बचपन से लेकर आज तक बहुत जरूरतें पूरी की हैं उन्होंने हमारी। अरे कम से कम उन सब चीजों के बारे में सोच कर ही तू ध्यान देती इस बात पर। लेकिन मम्मी मैं तो सिर्फ देख सोनिया, एक तो तूने गलती की, तेरी गलती की वजह से मुझे बातें सुननी पड़ी, और फिर तू सफाई दे रही है। तू मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले सोनिया, अगर तू गायत्री देवी के घर दोबारा गई तो राम राम तू मेरा मरा मुंह देखेगी। हाँ लेकिन मम्मी आप क्या हुआ सोनिया? बहुत परेशान लग रही हो। सोनिया, कोई परेशानी है तुम्हें? बात परेशानी की है समीर। आज मैं गई थी नेहा से मिलने के लिए। सोचा था नेहा और निकिता का किस्सा आज खत्म कर दूंगी, लेकिन नहीं, किस्मत ने साथ नहीं दिया। निकिता पहुंच गई वहां। एन मोमेंट पे निकिता शालिनी के साथ वहां पहुंच गई। फिर क्या था, बात मामा जी के कानों तक और वहां से मम्मी के कानों तक पहुंच गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या समीर? मम्मी रोने धोने लग गई, सुनाने लगी मुझे कि मामा जी के हम पे कितने एहसान है, उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। और तो उन्होंने मुझे कसम भी दे दी कि आइंदा मैं ऐसी कोई हरकत ना करूं जिससे मामा जी को बुरा लगे। I'm हेल्पलेस समीर, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब जो कुछ भी करना है तुम्हीं को करना है। You're on your own. समीर, तुम नेहा से क्यों नहीं बात करते? आफ्टर ऑल वो तुम्हारी भाभी है, तुम उसके देवर हो, और देवर होने के नाते तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया भी है। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम तो कर सकते हो ना?